बच्चों आज हम IIT एडवांस 2022 के टाइग्नोमेट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 2 में आया था, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स सच दैट, यहाँ पे हमारा बीटा जो है -π/4 से बीटा बड़ा है और 0 से छोटा है। अल्फा हमारा 0 से लेके π/4 के बीच में है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें ये जो दिया हुआ है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके हमें वैल्यू बतानी है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो वैल्यू हमें मिलेगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3, इतना हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, इसका हमारा होल स्क्वायर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो दिया हुआ है इसको हम के बराबर मान लेंगे, फिर बाद में होल स्क्वायर कर लेंगे। वैल्यू पहले निकाल लेंगे फिर होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो दिया था उसको हमने के बराबर मान लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा है, यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा है, यहाँ पे हमारा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इज इक्वल टू में हमारा के है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ लिखा था, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, हमारा ये बन गया। इन दोनों को भी एक साथ लिखा था, इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू हमारा के है। अब आगे इधर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, मतलब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी का। बस यहाँ पे हमारा ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे बीटा है, और फार्मूला हमारा सेम है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस आगे हमारा है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और अपॉन में हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ये भी हमारा सेम फार्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, और यहाँ पे हमारा अपॉन में साइन बीटा इंटू कॉस बीटा है, तो यहाँ पे हमारा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा रहेगा। यहाँ पे अपॉन में हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, तो यहाँ पे भी हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है इज इक्वल टू हमारा के है। अब यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे भी हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर लेंगे, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारा कॉमन हो गया, और इंटू में हमारा आ जाएगा 1 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस 1 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे हमने क्या किया है 2 से इंटू भी किया और 2 से डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पे हमारा बन गया 2/2 इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा प्लस 2/2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू के। यहाँ से हमने अब क्या किया, यहाँ पे हमारा 2 था, यहाँ पे 2 था, कॉमन कर लिया, तो हमारा बन गया 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/, यहाँ अपॉन में हमारा है 2 इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है साइन 2 बीटा का, यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा वाला। तो यहाँ पे हमारा बन गया 1 साइन 2 बीटा प्लस 1 साइन 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, यहाँ पे भी हमारा फार्मूला बन जाएगा साइन 2 अल्फा का, और इज इक्वल टू में हमारा के है। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दी हुई है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे हम कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख देंगे और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू यहाँ पे हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा था, तो उसकी वैल्यू में क्वेश्चन में 2/3 दी थी, तो इंटू में हमारा आ गया 2/3, और यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो हमारा आ गया साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, और यहाँ पे हमारा बन गया साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा इज इक्वल टू हमारा के है। अब यहाँ पे हमने फिर से 2 से इंटू और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा 4/3 इंटू 2 आ गया, 2 से इंटू किया तो हमारा 2 आ गया, यहाँ पे हमारा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, अपॉन में हमारा आ गया 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, इंटू में हमारा साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा इज इक्वल टू हमारा के है। अब यहाँ पे हमारा बन गया 8/3, 4 इंटू 2 8/3 आ गया, और यहाँ पे हमारा है साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे।
तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 2। अब यहाँ पे हमारा अपॉन में था 2 इंटू साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन 2 बीटा। तो यहाँ पे भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू के। यहाँ पे हमारा 2 है, इसको भी बाहर कर लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू 2 16/3 और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और अपॉन में हमारा सेम है कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हमारा अपॉन में बना हुआ है कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा और यहाँ पे हमारा है कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस 2a का फार्मूला यूज़ करेंगे। कॉस 2a का हमारा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हम यहाँ पे दोनों फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा है कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये हमारा कॉस 2a के जैसा बन गया। तो यहाँ पे अब हमारा बन जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1। यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, इसमें हम साइन वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे हमने दोनों फार्मूलों का यूज़ इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू दी हुई है और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, इसलिए यहाँ पे हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बनाया और साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बनाया। यहाँ पे हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है। दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा 16/3 है। यहाँ पे हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दिया 1/3 इंटू 2/3 आ गया और अपॉन में हमने जो फार्मूले से बनाया था वो वैल्यू यहाँ पे ला के रख दिया। तो यहाँ पे हमारा आ गया 16/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 इंटू कर लिया तो हमारा 2/9 आ गया इंटू 1/, यहाँ पे हमारा है 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता है 2/3। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 इंटू, यहाँ पे हमारा कॉस का स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4/9। यहाँ पे हमारा -2 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा -1 है, यहाँ पे भी हमारा -1 बनेगा तो -2 आ गया। यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 इंटू, हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है 1/3 लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो हमारा बन जाएगा 1/9 इज इक्वल टू के। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 32/27 आ जाएगा जब इन दोनों का इंटू करेंगे और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें 9/8 माइनस 18 प्लस 2 बन जाएगा। हमारा अपॉन में जो 9 होगा वो उलट के ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू हमारा के रहेगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो 32/27 इंटू 9/-8 बन जाएगा। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -8 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारा के है। इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें के इज इक्वल टू मिल जाएगा -4/3। तो जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था उसका होल स्क्वायर था, हमने उसको के बराबर माना था तो हमें के का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16/9। इसको कट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.77। हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना था। हमारा क्वेश्चन जो था उसको हमने के बराबर माना था, क्वेश्चन का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके आंसर बताना था। तो यहाँ पे हम के का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा के स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पे हमारा 1.77, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर वैल्यू हमारी 1 मिल जाएगी तो यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। इतना बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन आंसर हमारा 1 है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मैच करने वाला है। तो यहाँ पे हमें cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और यहाँ पे x का इंटरवल हमें दिया हुआ है, तब हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। ऐसे सब में हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और x का इंटरवल है, x बिलोंग कर रहा है -2π/3 से लेकर 2π/3 के बीच में और यहाँ पे हमें 2π/3 और -2π/3 दोनों हमें लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम 1/√2 से इंटू कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/√2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारा cos x 1/√2 को हम लिख सकते हैं cos π/4 प्लस sin x 1/√2 को हम लिख सकते हैं sin π/4 इज इक्वल टू, इधर भी हम 1/√2 को लिख लेंगे cos π/4। यहाँ पे हम cos a माइनस b का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। तो cos a माइनस b का फार्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो यहाँ पे हमारा a की जगह पे x है, b की जगह पे π/4 है, तो यहाँ पे हमारा बन गया cos x माइनस π/4। यहाँ पे हमने cos a माइनस b का फार्मूला बनाया, यहाँ पे आप sin a प्लस b का भी फार्मूला बना सकते थे। तो कोई एक फार्मूला बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमने cos a माइनस b का फार्मूला बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें cos x माइनस π/4 इज इक्वल टू मिल गया cos π/4। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जनरल सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जनरल सोल्यूशन cos x इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसका हमारा जनरल सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और यहाँ पे थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है, इसी की यूज़ से यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे है x माइनस π/4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पे हमारा है π/4, तो यहाँ पे हमारा आ गया प्लस माइनस π/4। x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हमारा माइनस π/4 है, इधर जाएगा तो हमारा प्लस बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, और इधर हमारा प्लस π/4 आ गया। तो ये मिल गई हमें x की वैल्यू। यहाँ पे हमें x का इंटरवल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस इंटरवल के बीच में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम माइनस वाली वैल्यू लेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और अगर प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो हमें π/4 प्लस π/4, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू π/2 मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 0 पे हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू π/2। अब ये हमारी दोनों वैल्यू माइनस 2π/3 से लेके 2π/3 के बीच में आ रही है, तो यहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिल गया। देखते हैं ये किससे मैच कर रहा है। यहाँ पे हमारा 0 और π/2 इसके इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से हमें दो सोल्यूशन मिल गया, तो ये हमारा मैच करेगा p से। यहाँ पे हमें p में दिया हुआ है हैज़ 2 एलिमेंट्स, तो हमें दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो हमारा p से मैच करेगा ये। अब हमारा अगला है, इसमें हमें दिया हुआ है √3 tan 3x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमारा x का इंटरवल है -5π/18 से लेके प्लस 5π/18 तक। तो यहाँ पे हमें देखना है इसके बीच में कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड में दिया हुआ है √3 tan 3x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर हम tan 3x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा √3 अपॉन में आ जाएगा, तो 1/√3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा tan 3x इज इक्वल टू 1/√3, इसको हम लिख सकते हैं tan π/6। tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे भी हम जनरल सोल्यूशन यूज़ करेंगे, तो tan x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे हमारा जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे हमारा थीटा बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा है, तो इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे यहाँ पे हमारा tan 3x है, तो यहाँ पे हमारा 3x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे हमारा π/6 है, तो यहाँ पे हमारा प्लस π/6 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n π/3 प्लस π/18। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा x का इंटरवल क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, तो n की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर n इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा π/18, तो x इज इक्वल टू हमारा π/18 आ गया। अब हमारा π/18 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब ये सोल्यूशन हमारा मिलेगा। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 रख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिल जाएगा -5π/18। तो -5π/18 ये भी हमारा इस इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे -5π/18 लेना है, तो यहाँ से भी हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 मिल जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे हम n की कोई भी वैल्यू रखते हैं, आप कोई भी वैल्यू रख के चेक करेंगे तो इस इंटरवल के बाहर मिलेगी सारी वैल्यूज़, तो यहाँ से भी हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 मिल गया। ऐसे हमारा फर्स्ट में भी था, यहाँ पे भी हमने n इज इक्वल टू 0 रखा था, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 मिले थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम n की कोई और वैल्यूज़ रखेंगे तो इस इंटरवल में हमें वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, तो यहाँ से भी केवल नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 ही मिलेंगे। यहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 मिल गए, तो इसको भी देखते हैं किससे मैच करेगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला भी केवल p से मैच करेगा, केवल इसी में हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों p से मैच कर रहा है। अगला देखते हैं, अगले में हमें दिया हुआ है 2 cos 2x इज इक्वल टू √3, 2 इंटू cos 2x इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे x का इंटरवल है, x बिलोंग कर रहा है -6π/5 से लेके 6π/5 तक। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस इंटरवल के बीच में नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिलने वाले हैं।
तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें 2 इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है और ये हमारा x का इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 2 को इधर भेजेंगे तो हमारा बन जाएगा cos 2x इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे हमारा √3/2 जो है ये हमारा cos π/6 की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारा cos π/6 बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो cos x इज इक्वल टू cos थीटा, इसका जनरल टर्म हमारा होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे 2x है तो यहाँ पे हमारा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे हमारा थीटा की जगह पे π/6 बनेगा, cos π/6 बनेगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारी π/6 आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस π/12। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। यहाँ पे भी हम n की वैल्यू रख के चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे इस इंटरवल के बीच में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस π/12 मिल जाएगा। अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू में मिल जाएगा पाई माइनस π/2। जब माइनस वैल्यू लेंगे तो पाई माइनस π/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 π/12 मिलेगा। और जब हम यहाँ पे प्लस π/12 लेंगे तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू पाई प्लस π/12, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13 π/12। तो यहाँ पे हमारी x इज इक्वल टू प्लस माइनस π/12 ये भी हमारे इस इंटरवल में लाई कर रहा है। और यहाँ पे हमारा 11 π/12 13 π/12 ये भी हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन अभी तक 4 मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हम n इज इक्वल टू -1 रख के चेक करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जब n इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई, यहाँ पे हम प्लस π/12 लेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा -11 π/12। और जब हम माइनस π/12 लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस π/12, इसको सॉल्व करेंगे तो -13 π/12 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये जो दोनों वैल्यू मिली हुई है ये भी हमारे इस इंटरवल में लाई कर रही है। इसका मतलब हमें 2 सोल्यूशन और भी मिल गए, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 6 मिल गए। तो देखते हैं किससे मैच करेगा ये। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला टी से मैच करेगा, इसमें हमें 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन 6। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा है साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू 1 और ये हमें x का इंटरवल दिया हुआ है, x बिलोंग कर रहा है -7 π/4 से लेके +7 π/4 तक। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे इस इंटरवल में। सॉल्व करते हैं इसको भी। अब यहाँ पे हम फोर्थ वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें हमें दिया हुआ है साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू 1 और ये हमें x का इंटरवल दिया हुआ है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी इंटू कर देंगे 1/√2 से दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन x इंटू, जब यहाँ पे हम इंटू करेंगे 1/√2 से तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया है cos π/4, जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे हमारा माइनस कॉस x, यहाँ पे हमारा इंटू में 1/√2 आएगा, उसको हमने लिख दिया साइन π/4 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1/√2। तो यहाँ पे हमारा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया साइन a माइनस b का। तो यहाँ पे हमारा आ गया साइन x माइनस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4। यहाँ पे हम cos a प्लस b का भी फार्मूला बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व भी करना है तो हमने यहाँ पे साइन का फार्मूला बना लिया है। तो यहाँ पे भी हम जनरल टर्म यूज करेंगे, इसका जनरल टर्म हमारा होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो x की जगह पे है x माइनस π/4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। तो यहाँ पे हमारा थीटा की वैल्यू π/4 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू में π/4। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो इधर हमारा माइनस π/4 है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4 प्लस आ जाएगा π/4। तो ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अब यहाँ पे हम n की अलग अलग वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू मिलेगा π/2। अब यहाँ पे हमारा π/2 जो मिला हुआ है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, -7 π/4 से लेके 7 π/4 के इंटरवल में π/2 लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 तो मिल गया। अब हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, इसमें n इज इक्वल टू 1 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें पाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू पाई इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे हम चेक भी कर लें तो x इज इक्वल टू पाई इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, आगे हमारा माइनस है, माइनस माइनस +1 बन जाएगा, और इज इक्वल टू में भी हमारा 1 है, मतलब इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे हम π/2 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमने जितने भी n की वैल्यूज निकाल के सॉल्व किया है, अगर उसी इक्वेशन में रखेंगे तो सारे सेटिस्फाई करेंगे।
अगला हमारा n इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, x इज इक्वल टू हमें -पाई मिल जाएगा, फिर इसको भी क्वेश्चन में रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये वैल्यू हमारी x के इंटरवल में भी लाई कर रही है, तो ये भी नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। आगे हम n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा -3π/2, तो ये भी हमारा इस इंटरवल में लाई कर रहा है x के, तो ये भी हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से हमें 1 2 3 4 नंबर ऑफ सोल्यूशन मिल गए 4। अब यहाँ पे अगर हम n की कोई और भी वैल्यू लेते हैं तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी, तो हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन 4 मिल गए हैं। जाके देखते हैं ये किससे मैच करेगा। तो हमारा फोर्थ वाला मैच करेगा R से। तो अब देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में फर्स्ट वाला P से मैच किया था, सेकेंड वाला भी P से, थर्ड वाला T से, फोर्थ वाला R से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, लेकिन एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते तो सबसे पहले हम ऑप्शन को देख के सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे फर्स्ट ऑप्शन में भी P से मैच कर रहा है और ऑप्शन नंबर बी में P से मैच कर रहा है और ऑप्शन नंबर सी में Q से, ऑप्शन नंबर डी में Q से। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करके निकाल लेते तो बाकी हमारा ईजी हो जाता। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर नंबर 2 का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेट PQRS बी अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS हमने सब नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हमारी साइड जो दी हुई है और एंगल को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे QR इज इक्वल टू हमारा 1 है, तो QR इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमारा एंगल Q और एंगल हमारा R 70 है, तो यहाँ पे हमारा एंगल Q, पूरा एंगल हमारा Q 70 है, पूरा एंगल हमारा R 70 है। आगे हमें दिया हुआ है कि PQS हमारा 15 डिग्री है, PQS ये एंगल हमारा यहाँ पे 15 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ये 15 डिग्री है। आगे हमें दिया हुआ है एंगल PRS इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये हो गया हमारा एंगल PRS, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने 40 डिग्री बना रखा है। आगे हमें दिया हुआ है कि एंगल RPS, तो हमारा एंगल RPS ये वाला एंगल हमारा यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो यहाँ पे हमने ये भी बनाया है। आगे हमें दिया हुआ है कि PQ साइड हमारी अल्फा है, तो ये साइड हमारी अल्फा है। आगे हमें दिया हुआ है कि RS इज इक्वल टू बीटा, तो RS इज इक्वल टू साइड हमारी बीटा है। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे हमने उसको ड्रॉ किया है। तो हमें यहाँ पे निकालना है 4 अल्फा इंटू बीटा साइन थीटा की वैल्यू। हमें यही सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू किस इंटरवल में आएगी। तो ऑप्शन को चेक करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये 55 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल भी हमारा 55 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली साइड अगर 1 है तो ये वाली साइड भी हमारी 1 होगी। यहाँ पे हमारा एक आइसोसेलेस एंगल बन रहा है QSR, ये हमारा एक आइसोसेलेस एंगल होगा। आइसोसेलेस एंगल होता है कि उसके दो एंगल हमारे बराबर होते हैं और दो साइड भी हमारी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हमारा एक आइसोसेलेस एंगल बन गया। तो यहाँ से हमें ये वाली साइड 1 मिल गई, ये भी साइड हमारी 1 मिल गई। तो यहाँ पे हम सबसे पहले PQR इस वाले ट्रेंगल में हम साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ट्रेंगल PQR इसमें अगर हम साइन रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा साइन रूल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो हमारा साइन रूल होता है एक ट्रेंगल में साइन A, यानी कि A हमारा यहाँ पे एंगल होगा, अपॉन A हमारी ये वाली साइड हो जाएगी, इज इक्वल टू साइन B, तो यहाँ पे हमारा B वाला एंगल होगा, अपॉन B ये वाली हमारी साइड हो जाएगी। साइन C यहाँ पे हमारा एंगल C होगा, अपॉन में हमारा C होगा, ये C हमारी साइड होगी। एंगल C के सामने की साइड यहाँ पे हमारी C है। तो यहाँ पे हमारा ये होता है साइन रूल, इसी का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो अपना ट्रेंगल देखते हैं। तो हमारा ट्रेंगल है PQR। तो इस वाले ट्रेंगल में अगर हम साइड PQ अल्फा लेते हैं तो इसके सामने का एंगल हमारा 30 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा अल्फा अपॉन साइन 30 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया अल्फा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू, अगली साइड अगला एंगल लेते हैं। अब यहाँ पे हम साइड लेते हैं QR, ये वाली साइड हमारी 1 है, इसके सामने का एंगल हमारा 80 है। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन साइन 80 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, यहाँ पे हमारी साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमारा अल्फा इज इक्वल टू बन गया 1 अपॉन 2 इंटू साइन 80। हमें अल्फा की वैल्यू ये मिल गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगला वाला ट्रेंगल हमारा PRS, इस वाले ट्रेंगल में भी हम साइन रूल अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ट्रेंगल है PRS, इस वाले ट्रेंगल में हम साइन रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाले ट्रेंगल में हम ले लेते हैं PS साइड। तो PS साइड लेंगे तो हमारी बीटा है, इसके सामने का एंगल हमारा 40 डिग्री है, तो बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री। अगली साइड हमारी 1 है, SR ले लेते हैं। तो ये वाली साइड हमारी 1 है, इसके सामने का एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेंगल PRS में साइन रूल अप्लाई कर दिया, तो हमारा बन गया बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो बीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 40 डिग्री आ गया। यहाँ पे हमारा साइन रूल साइन A अपॉन A था, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C था।
यहाँ पे हम इसको a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू निकालनी है 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू साइन थीटा की। तो यहाँ पे हमारा 4 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ये मिली हुई है, लाके रख देते हैं। तो 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री और हमारा बीटा साइन थीटा है, इसकी वैल्यू हमें मिली हुई है साइन 40 डिग्री। तो इंटू में हमारा आ जाएगा साइन 40 डिग्री। अब यहाँ पे आगे इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपॉन में 2 था, यहाँ पे हमारा 4 है, कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे हमारा बन गया 2 इंटू साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 2 इंटू 40 डिग्री। यहाँ पे हमारा साइन 80 था तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया साइन 2 इंटू 40 डिग्री। यहाँ पे हम साइन 2a का फार्मूला बनाने जा रहे हैं। साइन 2a का हमारा फार्मूला होता है 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू साइन 40 डिग्री अपॉन 2 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन 40 डिग्री है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा केवल बचेगा 1 अपॉन कॉस 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 40 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 40 डिग्री। तो सेक 40 डिग्री की वैल्यू होती है 1.305। तो ये मिल गया हमें आंसर। अगर हमें सेक 40 डिग्री की वैल्यू याद है तभी हमें मिलेगा 1.305 सेक 40 डिग्री की वैल्यू। अगर यहाँ पे हमें सेक 40 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन में इंटरवल में दिया हुआ है, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेक 40 डिग्री को मान सकते हैं कि सेक 30 से सेक 45 डिग्री के बीच में होगा कहीं। तो हमारा सेक 30 की वैल्यू होती है 2/3 और सेक 45 की वैल्यू होती है √2। तो अगर हम 2/√3 को कट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.15 के आसपास और √2 की वैल्यू हमारी होती है 1.41। तो यहाँ पे हमें जो सेक 40 डिग्री की वैल्यू मिली हुई है वो इसी के बीच में तो आ रही है ना, यहाँ पे हमने जो इंटरवल माना हुआ है। तो अगर हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है अगर हम उसको देख लें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में इंटरवल दिया हुआ है 0 से √2, 1 से 2, √2 से 3, 2 √2 से लेके 3 √2 तक। यहाँ पे हमें इतने इंटरवल दिए हुए हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारे कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे हमने जो सेक 40 डिग्री का इंटरवल बनाया हुआ है 1.15 से लेके 4.41 तक, अगर इसके बीच में हमारी सेक 40 डिग्री की वैल्यू लाई कर रही है तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो 0 से लेके √2, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो इसके बीच में हमें सेक 40 डिग्री की वैल्यू मिलेगी तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा 0 से लेके √2। क्योंकि अगर यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू भी देख लें तो सेक 40 डिग्री की वैल्यू हमारी 1.305 है, ये हमारी 0 से लेके √2 के बीच में लाई करेगी। तो वैसे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला हमारा ऑप्शन है 1 से लेके 2 तक, ये वाला इंटरवल है। अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे भी हमारी सेक 40 डिग्री की वैल्यू लाई करेगी इस इंटरवल के अंदर भी। तो यहाँ पे हमारे दो इंटरवल करेक्ट हैं, 1 से लेके √2 और 1 से लेके 2 तक, ये दोनों हमारे इंटरवल यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे गलत होंगे। तो यही दोनों इंटरवल हमारे करेक्ट होंगे, तो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो IIT JEE एडवांस 2022 में ट्रायग्नोमेटिक्स के 3 क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।